क्या है, इतने इमोशनल क्यों? नफरत है, नफरत करता हूं उससे। अब वो क्यों आई है, और अगर आ गई है तो फिर मेरे सामने क्यों आई है वो? राय, इसको इतना पर्सनल लेने की क्या बात है यार? वो उसका काम है और ये हमारा काम है। हम उसे अपने काम की कीमत देंगे और वो हमारा काम कर देगी, दैट्स इट। वो मुझे बर्बाद करना चाहती, एक बार बर्बाद करके उसे सुकून नहीं मिला, जो दोबारा फिर। सोहेल भाई, आखिर वो चाहती क्या है मुझसे? राय, काम बनते बिगड़ते रहते हैं, इसमें बर्बादी कहां से आ गई? उसे ये सब करते हुए शर्म क्यों नहीं आई? इतनी बेहिस क्यों है वो? राहिद, वो जैसी भी है, तुम उसे इतना पर्सनल मत लो यार। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं हैंडल कर लूंगा, मैं कह रहा हूं ना। आप हैंडल करेंगे? अरे आप लोगों की ढील की वजह से तो ये सब कुछ हुआ है। आप लोगों ने उसे मौका दिया ये सब करने का। राहिद, तुम थोड़े दिन सब्र कर सकते हो? हम उस औरत से कोई ना कोई डील बना लेंगे। हर इंसान के काम की कोई ना कोई कीमत होती है। हम उसे उसकी कीमत देंगे और अपना काम करवा लेंगे, दैट्स इट। यार, इसमें इतना पर्सनल होने की, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स। क्यों गुस्सा कर रहे हो? जो अपनी जात का सौदा एक नेकलेस पर कर सकती है, उसकी ईमान की क्या कीमत होगी सोहेल भाई? क्या कहा तुमने? कौन? किसकी बात कर रहे हो राहिद? महापारा? राहिद, क्या कह रहे हो तुम? वो जिंदा है सोहेल भाई। वो मरी नहीं, वो गलत फहमी। नहीं, क्या आपको मालूम था? आपको मालूम था? आपने भी मुझसे झूठ बोला है। नहीं नहीं राहिद, मुझे नहीं मालूम था। और क्या तुमने वाकई महापारा? तुमने ये बात मोम को बताई है? हाँ, मैंने सब कुछ बता दिया। हमने मुझे क्यों नहीं बताई? वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया है। साइकियाट्रिस्ट से मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करती, उनको लगता है मैं पागल हो गया हूँ। हाँ, साइकियाट्रिस्ट, वो हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि महापारा जिंदा कैसे। राइट, रिलैक्स, काम डाउन। तुम सुनो, तुमने ये बात किसी से कही तो नहीं है ना? किसी को बताई तो नहीं है? आपको भी मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा ना? आपको भी लगता है ये मेरा इल्यूजन है? आपको भी लगता है ये मेरा इल्यूजन है ना? नहीं, अरे नहीं, हो रहा है, यकीन हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि घर वाले परेशान हो जाएंगे ना, तुम जैसे परेशान हो गए हो, इसीलिए कह रहा हूँ, रिलैक्स। हाँ, राइट। महापारा जिंदा कैसे हो सकती है? सर, मैं आपको पहले ही बताना चाहता था, लेकिन मौके पर। अपनी फजूल बकवास छोड़ो और ये बताओ अब कहाँ है? किसी ट्रस्ट, किसी हॉस्पिटल कहाँ छुपी है वो? जहाँ छुपी हैं छुपी रहने दें, आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। जमीन के किसी भी कोने में होगी, मैं वहाँ जाऊँगा। नहीं, वो लोग जमीन के ऊपर नहीं सोए साहब। जमीन के ऊपर नहीं है तो क्या आसमान पर चले गए? नहीं, जमीन के नीचे। क्या मतलब जमीन के नीचे? सोहेल साहब, महापारा और दादी का हैदराबाद की सड़क पे एक्सीडेंट हो गया। उन दोनों को ईदी वालों ने दफना दिया। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ महापारा, जवाब दो मुझे, कब आओ?
किससे बात कर रही थी तुम? किसी से नहीं। झूठ मत बोलो, मैंने खुद तुम्हें मापारा का नाम लेते हुए सुना है। मैं अपनी मॉम से बात कर रही थी। अपनी मॉम से मापारा का नाम क्यों ले रही थी? दिखाओ मुझे, दिखाओ। सुहेल, क्या हो गया है? क्यों इतनी चीख पुकार मचाई हुई है? आज मापारा की बरसी है और आप लोग तो उसके लिए न्याज दिलवाएंगे नहीं, इसलिए मैंने अपनी मॉम को कॉल करके कहा कि उसकी मगफिरत के लिए न्याज दिलवा दें। आज तो सच सुनने के लिए इतना तमाशा खड़ा कर दिया, लेकिन अगली बार अगर तमाशा खड़ा किया तो सबको आपका सच बता दूंगी, राइट को भी। इतनी बदनामी और नुकसान करवाने के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा कि रायत को रिश्वत और शॉर्टकट सिखा रहे? डैड, मैं सिर्फ उसे तसल्ली दे रहा था। ये तसल्ली देने का वक्त नहीं है बेटा। अरे लोगों को वजाहतें दे देकर मैं थक गया हूं। समझ नहीं आ रही मैं कैसा सामना करूं मैं लोगों का। आप कुछ नहीं करें डैड, अब मैं करूंगा। भरोसा रखें मुझ पर। तुम पर भरोसा कर? अरे 3 साल भरोसा किया तुम पर, नतीजा क्या निकला? मुंह छुपाते फिर रहे हम। देखो बेटा, अब कोई भी ऐसा कदम ना उठाना कि मेरी इज्जत पर हर्फ आए। सिर्फ एक मौका दें मुझे। अगर मेरी वजह से आपकी इज्जत, आपका सर झुका है, तो मैं आपसे वादा करता हूं, मैं ही आपका झुका हुआ सर उठवाऊंगा और उस फर्म से वो कॉन्ट्रैक्ट लाकर आपको दूंगा। सिर्फ एक मौका दें। ठीक है। जो अपनी जात का सौदा एक नेकलेस पर कर सकती है, उसकी ईमान की क्या कीमत होगी सोहेल भाई? महापारा, तुम्हें गलत फहमी। गलत फहमी नहीं, क्या आपको मालूम था? आपको मालूम था? आपने भी मुझसे झूठ बोला है। नहीं नहीं रायत, मुझे नहीं मालूम था। और क्या तुमने वाकई महापारा, तुमने ये बात मॉम को बताई है? हाँ, मैंने सब कुछ बता दिया। मॉम ने मुझे क्यों नहीं बताई? वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया है। साइकियाट्रिस्ट से मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करती, उनको लगता है मैं पागल हो गया हूं। तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम रख लो। मैं रख भी लूंगी। तुम्हें शैला के सामने इतना बड़ा झूठ बोलते हुए खौफ नहीं आया? अगर मैं झूठ बोलकर ये ब्रेसलेट ना लेती तो मम्मी जी मापारा तक पहुंच जाती। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये ब्रेसलेट मापारा का है? क्योंकि जिस सामान से ये ब्रेसलेट उन्हें मिला था वो सामान मापारा का था। लेकिन मापारा तो सारा के घर से चली गई है, अब तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मापारा सारा के घर से गई है, दुनिया से नहीं। और मैं नहीं चाहती कि मम्मी जी या किसी को भी मापारा के जिंदा होने की खबर मिले।
तुम आग से खेल रही हो हाजरा। अगर किसी को भिनक भी पड़ गई तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और आप इतनी टेंशन मत लें। आप जानती हैं अब तो सुहेल भी मापारा को भूलने लगे हैं। अगर वो जिंदा थी तो शकू ने किसके कहने पर झूठ बोला? मोहम के या हाजरा के? क्या देख रही हैं? ये जो आंखें होती हैं कभी भी किसी की बिल्कुल सगी नहीं होती। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं क्या बोलूं, तुम खुद देखो। जो बात तुम मुझसे छुपा रही हो ना, तुम्हारी आंखें उसी बात का ऐलान कर रही हैं। दादी मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, चुगली भी बढ़ा चढ़ा कर करती हैं। इससे बेहतर ये नहीं है कि तुम खुद ही बता दो। वो तो एक की चार लगा के बताती हैं। क्या हो गया दादी? ऐसी कोई बात नहीं है। अब बताओ। कल रायद आया था। दफ्तर में? लेकिन क्यों आया था वो? उसका क्या काम वहां पे? अपने काम से आया था। वहां उसका क्या काम? जरूर तुम्हें बरगलाने की कोशिश करने आया होगा। नहीं, उसे अपना काम था। काम था भी तो उसकी बातों में मत आना। बहुत जालिम है वो लोग। मोहब्बत जताकर जलील करते हैं, दिल दुखाते हैं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मेरे पास कौन सा दिल है जो दर्द होगा? बस तुम यहां से अपना ट्रांसफर करवा लो। बस हमें यहां रहना ही नहीं है। दादी ये सरकारी स्कूल थोड़ी है कि मैं ट्रांसफर करवा के कहीं और चली जाऊं। तो किसी स्कूल में लग जाओ। इतना पढ़ा लिखा है तुमने, किसी अच्छे से स्कूल में हेडमास्टर नहीं लग जाओ। आप फिक्र नहीं करें, मुझे कुछ नहीं होगा। और रायत वो भी अब वहां नहीं आएगा। अच्छा चलो नाश्ता कर लो। साहब जी मैं नहीं, सोचो सोचो और सोचकर बताओ। तुमने महापारा का एक्सीडेंट देखा था या सिर्फ लाश देखी? साहब वो एक्सीडेंट। सोचो, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड में ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं है। साहब वो मैंने तो लाश ही। अगर तुमने लाश देखी थी तो मुझे उसकी कब्र पर ले चलो, क्योंकि मैं कब्र से निकलवा कर
उसकी शक्ल देखना चाहता हूँ। कब्र से निकाल दो। अगर तुम मुझे उसकी कब्र पर नहीं लेके जाओगे तो मैं तुम्हें कब्र में उतरवा दूंगा। सोहेल साहब, मैंने कुछ नहीं। सोहेल साहब, मैंने किसके कहने पर झूठ बोला था? कौन सा झूठ? किसके कहने पर? वो हाजरा बीबी ने मुझे पैसे दिए थे ये सब करने के। माँ पारा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आज छुट्टी कर लो। दादी नई नई नौकरी है, अभी 3 महीने तक तो कोई भी छुट्टी नहीं कर सकते। पता नहीं दिल नहीं मान रहा कि आज तुम कहीं जाओ। आप परेशान क्यों हो रही हैं? जितना बुरा मेरे साथ हो चुका है उससे बुरा मजीद क्या होगा? मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। माँ पारा नहीं है, मर चुकी है माँ पारा। क्या हो गया तुम्हें? कोई नहीं है वहां। अगर अभी मैं तुम्हारा हाथ ना पकड़ती तो तुम गिर जाते। शायद मेरा बेटा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है वहां। उसने हमारे सारे पिछले ब्लंडर्स निकाल के हमें डिफेम किया और आपको क्या लग रहा था कि आप मुझसे झूठ बोलेंगी तो मेरी नफरत उसके लिए कम हो जाएगी? मैंने झूठ नहीं बोला, वो वाकई मर चुकी है। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं?
देखो बेटा, तुम्हें ना महापारा ने बहुत तकलीफ दी थी, तुम्हारे जज्बात का मजाक उड़ाया था, इसलिए तुम्हें हर बदनाम करने वाला, हर तकलीफ देने वाला महापारा दिखाई दे रहा है। प्लीज, मैं कोई साइको पेशेंट नहीं हूँ। वो वही थी, मैंने उसे देखा, वो मरी नहीं है। राइट, प्लीज, वो मर चुकी है। अगर वो जिंदा भी होती तो क्या किसी इस तरह की मल्टीनेशनल में काम कर रही होती? नहीं राय, मुझे नहीं मालूम था। और क्या तुमने वाकई तुमने ये बात मॉम को बताई? आज महापारा की बरसी है और आप लोग तो उसके लिए न्याज दिलवाएंगे नहीं, इसलिए मैंने अपनी मॉम को कॉल करके कहा कि उसकी मगफिरत के लिए न्याज दिलवा दें। उन्हें किसने कहा था कि वो मर गई है? या तो सब मुझसे झूठ बोल रहे हैं या फिर सोहेल भाई तो खुद शॉक थे और मॉम वो तो बिल्कुल ही। तो क्या ये झूठ भाभी ने बोला है? नहीं 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 नहीं, भाभी तो खुद उसके न्याज दिलाने की बात करी थी। तो फिर क्या उसने खुद ये गेम खेली है? लेकिन वो इतना बड़ा गेम कैसे खेल सकती है? उसका तो पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, फिर टॉप कैसे कर गई? वो तो मुझसे धोखा भी नहीं कर सकती थी, लेकिन कर गई ना। वो कुछ भी कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आप लोग कैसे? आप आज यहाँ कैसे? मेरा मतलब ऑफिस नहीं गए, शॉपिंग करने आए हैं? शॉपिंग नहीं, बस ऐसी। जाहिर है ऐसी सिचुएशन में सामना करना मुश्किल होता है, लेकिन मुंह छुपाने से सच्चाई नहीं बदल जाती। मामा प्लीज। एक्सक्यूज मी, कौन सी सच्चाई और किससे मुंह छुपाने की बात कर रही हैं आप? क्या कह रही हैं तुम्हारी मॉम? क्या हो गया है रायत? सारी दुनिया ने टीवी न्यूज सब कुछ देख लिया है और आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, तो आप उस कैंडल की बात कर रही हैं? मामा आप चले। एक मिनट बात करने दें। हाँ, मैं उसी स्कैंडल की बात कर रही हूँ। तो फिर कितनी सच्चाई है इसमें?
बस बनने वाला है, बल्कि बन ही गया है। बिला वजह ही अपने सर ये अजाब डाल लिया है तुमने। अच्छा भरा कर तो रही थी पूरो। कुछ बात करनी है? नहीं, वैसे ही दिल कर रहा था। मम्मी जी, क्या हम पहले की तरह बैठकर बातें नहीं कर सकते? अच्छा, हैरत है, वरना तो तुम्हें इस घर में बड़े मसले थे। ठीक कह रही हैं आप, सब मेरी गलती है। मैंने दूसरों की बातों में आके अपने घर का सुकून बर्बाद कर दिया। दूसरों की वजह से नहीं, तुम्हारी अपनी सोच थी। एक ही देवर था तुम्हारा, उसकी भी दुश्मन बन गई तुम। मम्मी जी, मैं राइट की दुश्मन कभी नहीं थी, लेकिन शादी से पहले मापारा को समझ चुकी थी, बस इसलिए। अगर राइट की दुश्मन होती तो सारा भी तो है। सारा एक बहुत खानदानी लड़की है हाजरा। ठीक कह रही हैं, सारा वाकई बहुत अच्छी लड़की है, और वो राइट को ढाल बनाकर कभी किसी की इंसल्ट नहीं करती। मुझसे जब भी मिलती है कितनी मोहब्बत से मिलती है। सारा बहुत मोहब्बत करने वाली है, समझदार। मम्मी जी, क्या हमारे दरमियान सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? हाजरा, तुम मेरे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जैसे पहले थी। अगर ऐसा ना होता तो आज तुम इस घर में ना रह रही होती। जी, ये तो है। हाजरा, ये वो जो तुम्हारा ब्रेसलेट खो गया था, वो तुम्हारी मॉम ने दिया था तुम्हें शादी पर? नहीं, वो मेरा नहीं था। तो वो मुझे मापारा ने दिया था। मापारा ने? शादी पर? नहीं। तो वो जो उसका अफेयर था, उसे छुपाने के लिए। रिश्वत दी थी तुम्हें? नहीं नहीं, वो जो उसके प्रेगनेंसी टेस्ट करवाए थे, तो दरअसल उनकी दवाई और उन सब चीज़ों के लिए जो खर्चा चाहिए था, वो आपसे या रहमत चाचा से लेना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने मुझसे कहा कि मैं ये ब्रेसलेट बेच दूं। ये मापारा ने तुम्हें खुद कहा था? जी, लेकिन मैंने बेचा नहीं, उसे संभाल कर रख लिया और उसे पैसे दे दिए। मैंने सोचा जब उसकी शादी होगी तो उसे ये वापस कर दूंगी। मापारा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आज छुट्टी कर लो। दादी, नई नई नौकरी है, अभी 3 महीने तक तो कोई भी छुट्टी नहीं कर सकते। पता नहीं दिल नहीं मान रहा कि आज तुम कहीं जाओ। आप परेशान क्यों हो रही हैं? जितना बुरा मेरे साथ हो चुका है, उससे बुरा मजीद क्या होगा?
मलिका इलाकों में पंजाब के 15 शहर डेरा इस्माइल खान समेत पैदल मखदूम के 4 कैसी हो? ठीक हूँ। ठीक ही होगी। अगर ठीक ना होती तो ऑफिस से ऑफ कर लेती। आपकी इस बात का मतलब? मेरा मतलब है कि ऑफिस आती हो, सबसे मिलती हो, काम करती हो। तो कुछ नहीं। अगर मुझसे नहीं मिलती, मेरा हाल चाल नहीं पूछती, कोई बात नहीं। अगर मैं तुम्हारे पास आ ही गया हूँ तो कम से कम टीवी का वॉल्यूम ही कम कर दो। न्यूज़ देख रहे थे, बारिशों में रोड्स टूट रहे हैं। अब ये ना कहना कि ये भी फसल बिल्डर्स ने बनाया। क्या मतलब? मैं ऐसा क्यों कहूँगी? जिस तरह उनके खिलाफ इतने सारे सबूत इकट्ठे कर रखे हैं तुमने, क्या पता ये भी उनके खाते में डाल दो। मैं इल्जाम नहीं लगाती, और बेबुनियाद तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर कोई तुम पे लगाए तो उसे छोड़ती भी नहीं, है ना? आपको क्या लग रहा है कि मैं बदला ले रही हूँ? अगर ले भी रही हो तो हक पर हो। लेकिन ये कि अपनी हक की लड़ाई में साथ काम करने वालों को अपने खिलाफ मत करना। मैंने किसे अपने खिलाफ किया? किसी को नहीं। लेकिन अगर आइंदा किसी के खिलाफ कुछ करना हो तो सबको एतमाद में लेना। आफ्टर ऑल हम सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। आई होप यू गेट माई पॉइंट। वो मुझे मापारा ने दिया था। मापारा ने? शादी पर? नहीं, तो वो जो उसका अफेयर था उसे छुपाने के लिए। मुंह छुपाने से सच्चाई नहीं बदल जाती। सारी दुनिया ने टीवी न्यूज़ सब कुछ देख लिया है, और आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, तो आप उस कैंडल की बात कर रही हैं? मामा आप चले? 1 मिनट बात करने दें। हाँ, मैं उसी स्कैंडल की बात कर रही हूं। तो फिर कितनी सच्चाई है इसमें? तुमने पहले मुझे बर्बाद किया महापारा, अब मेरे खानदान को बदनाम कर रही हो। पता नहीं कहां कहां तक ये बात पहुंची होगी। कैरेक्टर तुम्हारा खराब है और रेप्यूटेशन तुमने हमारी खराब कर दी। सोहेल भाई ठीक कहते थे, तुम जैसे लोगों को पैसे देकर खामोश करवाया जा सकता है, इसके अलावा तुम्हारा और कोई हाल नहीं।
हेलो। तुम्हारी जो भी कीमत है जल्दी बताओ, और ये खेल जो मीडिया पे शुरू किया ना इसे फौरन खत्म करो। हेलो। तो इस तरह से डिफेंड करेंगे आप? रिश्वत देकर, धमकियां देकर?